हाय, हेलो एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मस्त भले चंगे। चलिए, एसएससी का पेपर कंडक्ट हो गया 27 तारीख को, और 28 तारीख को आज पहला सेक्शन जो कंडक्ट हो गया। ऑन एन एवरेज हमने पेपर स्टडी किया, और जो रिव्यू निकल के आया है वो रिव्यू देंगे हम आपको यहाँ पे। और कट ऑफ क्या बन सकती है, देखिए कट ऑफ के मामले में हम लोगों को बहुत सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि पेपर अभी चलने वाले हैं। आज पहला पेपर नहीं है, आज दूसरा पेपर है, लेकिन पेपर अभी भी कंटिन्यू होंगे। 11 सितंबर तक पेपर है, एज वी ऑल नो। तो पेपर जैसे जैसे फॉलो होंगे वैसे वैसे कट ऑफ वेरी हो सकती है। तो कट ऑफ जो यहाँ पे होगी वो फाइनल नहीं होगी, पहले तो आप नोट कर लीजिए। वो आज और कल के पेपर में, कल दो शिफ्ट का जो पेपर हुआ है और आज जो मॉर्निंग का पेपर हुआ है, उसको मिला उला के कैसा कुछ समीकरण बन रहा है वो हम यहाँ प्रेजेंट करने वाले हैं। कट ऑफ कैसी बन सकती है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सब कुछ आपको यहाँ मिलने वाला है। और एसएससी जो एग्ज़ाम आगे देने जाने वाले हैं, जो एग्ज़ाम अभी बाकी हैं, उनके लिए क्या मेरे तरफ से एडवाइस है, वो क्या करे एग्ज़ाम में, क्या ना करे, वो भी मैं यहाँ पे दूंगा। ठीक है, ये सारा कंक्लूजन यहाँ पे आपको मिलने वाला है, इस वीडियो में मिलने वाला है, एनालिसिस प्लस कट ऑफ। और इससे पहले कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपको कट ऑफ से लेके शॉर्टकट एनालिसिस सब कुछ आपको यहाँ पे इस चैनल पे मिल जाता है। तो एक चैनल एक सारी चीज़ें सिर्फ एक चैनल पे मिल जाना, क्या बात है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। पहले देखेंगे क्या रीजनिंग। रीजनिंग आसान थी, जैसी रीजनिंग आ रही है, जो प्रथा चला रखा है एसएससी ने अपने रीजनिंग देने का, कुछ वैसा ही था। कुछ भी एडवांस करने की कोशिश नहीं की उन्होंने रीजनिंग सेक्शन में। कल का पेपर, दोपहर का पेपर और आज का पेपर मिला के मैं कंक्लूजन बात कर रहा हूँ। तो जो 3 शिफ्ट के पेपर हमने देखे हैं और जो एनालिसिस किए हैं, तो रीजनिंग ईजी आ रही है। रीजनिंग फिलहाल ईजी आ रही है। ईजी देखिए, मैंने पहले ही बता रखा है आपको, ईजी सिर्फ 2 सेक्शन आते हैं। कोई भी 2 सेक्शन ईजी होंगे और कोई भी 2 सेक्शन टफ होंगे। तो आपको वो जो 2 सेक्शन ईजी हैं वो डिटेक्ट करना है, वहां से मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करनी है। फिलहाल रीजनिंग ईजी थी। हमने क्या प्रिडिक्शन किया था, सोल्यूशंस का 1 से 2 आता है, तो एक क्वेश्चन आया था। मैट्रिक्स से एक क्वेश्चन आता ही आता है, और इमेज और जो इमेज का क्वेश्चन आता है उससे 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। और ऑड वन आउट से 2 क्वेश्चन आए थे। डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए थे, लेकिन एक क्वेश्चन आया था। एनालॉगी कम थी। एनालॉगी हमने एक्सपेक्ट किया था 2 से 3 या 4 क्वेश्चन तक एक्सपेक्ट किए थे, लेकिन एनालॉगी थोड़ी सी कम थी, एज वी आर एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम दिस। तो सीरीज नंबर अल्फा न्यूमेरिक से ये जो सीरीज आती है ना, 8, 10 तो 16 क्या, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा हैं। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, ये देख रहे हैं, मात्रा इसमें ज़्यादा आ रही है। ये फिलहाल 2-3 पेपरों का स्टडी है, ये क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग लैग करके, मुझे लगा था 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है। एक चीज़ और आप नोट करिएगा, जो रेलवे का पेपर अभी चला 1 महीने, मार्च और अप्रैल में, उसमें भी पेपर काफ़ी वेरिएशन हुआ। जो पहला पेपर आया था और जो लास्ट दिन पेपर आया था और जो मिडिल पेपर आए थे, वो वेरिएशन में थे, बहुत ज़्यादा वेरिएशन। कोई कहीं पे रीजनिंग ज़्यादा थी, कहीं पे इंग्लिश कम थी, कहीं कुछ टफ था, कहीं कुछ आसान था। तो कुछ एनालिसिस मेरे दिमाग में ऐसा बन रहा है कि एसएससी भी कुछ ऐसा ही करने वाला है, क्योंकि पेपर 15 दिन लगभग चलेंगे, और 15 दिन में हर दिन आपका दिन हो, ये पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जिस दिन आप जाएं उस दिन ही आसान पेपर आ जाए, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, लक फैक्टर है। पेपर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन घबराइए नहीं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं घबराइए नहीं, क्योंकि मैंने जो पेपर 3-4 पेपर जो हुए हैं उससे स्टडी सी है, पेपर ईजी है। अगर आप तैयारी में हैं तो आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पजल और स्टेटमेंट कंक्लूजन से 2 से 3 क्वेश्चन हमने एक्सपेक्ट किए थे। तीन क्वेश्चन आए थे मिनिमम। पजल से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन स्टेटमेंट कंक्लूजन से आया था। तो ओवरऑल ये पार्ट जो है रीजनिंग का ईजी है। और कुछ क्वेश्चन एक आध मॉडरेट है, जो मैंने पहले भी कहा था, 25 क्वेश्चन 25 ईजी नहीं मिलेंगे, 25 में से 20 बहुत ईजी मिलेंगे और 5 टफ मिलेंगे। तो वो 5 आपको डिटेक्ट करने हैं, वो उसमें उलझना नहीं है। ठीक है, उनको छोड़ देना है। अगर आखिरी में टाइम मिलता है तो उनको अटेंड करने की कोशिश करिएगा। ये मेरी एडवाइस है कि 25 के 25 आसान नहीं होंगे, 20 बहुत आसान होंगे, 5 बहुत टफ होंगे। वो 5 हुए उन 2500 के बीच में, कहीं कहीं बीच बीच में होंगे। तो वो अगर आपको लगता है टफ है तो प्लीज़ उलझिए मत,
देखिए 1.25 घंटा, 75 मिनट, 75 मिनट ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। ठीक है, और आपको स्कोर करना है, आपको अच्छा खासा स्कोर करना है प्री में, तो उसके लिए मेरा एडवाइस ये है कि रीजनिंग आसान है, 20 क्वेश्चन आपको आराम से निकल जाएंगे, जो निकलने होंगे वो आराम से निकल लेंगे, जो नहीं निकलने वो निकलेंगे नहीं, तो उनको छोड़िए और आखिरी के 5 मिनट उनको अगर बचता है, तो बचता तो किसी का नहीं है, लेकिन आप बचाइए और उस रीजनिंग में टाइम देने, अगर आपको समझते हैं कि टाइम दिया जा सकता है, उस सेक्शन में आगे वापस टाइम दीजिए। रीजनिंग ओवरऑल आसान थी, स्कोरिंग थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। मैथ, गणित, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, समस्याएं वही एक है, नाम बिल्कुल अनेक है, लेकिन समस्या वही अपनी एक बनी हुई है कि क्यों क्यों क्वेश्चन नहीं निकलते हमारे। निकलेंगे, आप ट्रिक्स पे काम करिए, क्वेश्चन निकलेंगे। आप थ्योरी पे काम मत करिए, कभी नहीं निकलेंगे। ठीक है, बैक टू द आवर वीडियो। और ये कह रहा है कि मैथ जो है वो मॉडरेट आई थी, इजी टू मॉडरेट, टफ नहीं आई थी। क्वेश्चन कुछ टफ थे। देखिए पूरा सेक्शन कभी आपको आसान नहीं मिलेगा, कभी मत सोचिए कि पूरा सेक्शन के 25 के 25 क्वेश्चन आपको हलवा मिल जाएंगे और आप जल्दी जल्दी टिक करके आगे निकलेंगे, ऐसा नहीं होता है। कुछ पोर्शन आपको आसान मिल सकते हैं, जैसे इसमें अगर हम बात करें, ट्रिग्नोमेट्री टफ आ गई थी, ज्योमेट्री टफ आई थी, जबकि एसआई और प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक पे थे। मेंसुरेशन थोड़ा बहुत मॉडरेट था। अलजेब्रा इजी था, अगर आप प्रैक्टिस में हैं अलजेब्रा की ट्रिक्स जानते हैं तो इजी था। टाइम एंड वर्क मॉडरेट था। स्पीड एंड इजी था। एवरेज इजी था। ये है मूल मंत्र। 5 क्वेश्चन यहाँ से थे, डीआई से 5 क्वेश्चन थे, एक सेट मतलब 5 क्वेश्चन थे। तो अगर आप आगे जा रहे हैं तो प्लीज ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन और डीआई, ये 3-4 टॉपिक हैं, इन पे कॉन्सेंट्रेट करके जाइए, आप आराम से 15 क्वेश्चन, 12 से 15 क्वेश्चन आराम से हैंडल कर लोगे। देखिए एसआई प्रॉफिट पे अगर टफ आ जाता है तो आप चाहे जितना पढ़ के जाओ आप नहीं कर सकते। अगर इसका लेवल टफ बनाते हैं तो वो नहीं हैंडल होता है, और टफ नहीं बनाएंगे यार, टफ नहीं बनाएंगे। एसआई और सीआई और प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन टफ नहीं बनते, थोड़े बहुत इधर उधर मॉडरेट करते हैं, पेपर आसान होगा। एज वी आर टॉकिंग अबाउट एस आई एंड सी आई का अगर टॉपिक बात करें तो पेपर ठीक ठाक होगा। टफ बनता है मेंसुरेशन से, ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री से कुछ क्वेश्चन बहुत टफ थे, तो अब टफ आएंगे ये नहीं। देखिए जो भी मैं कह रहा हूँ ये थे, कल को क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता। तो ये मैं जो कह रहा हूँ ये पत्थर की लकीर नहीं है कि कल भी टफ ही आएगा, कल भी ज्योमेट्री टफ आएगी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो पेपर अभी 2-3 हुए हैं, मैं उनका कंक्लूजन निकाल के मैं आपको दे रहा हूँ कि ऐसा उन्होंने दिया है। तो ओवरऑल रीजनिंग आसान हो गई और मैथ भी इजी टू मॉडरेट आई थी। आप आराम से क्वेश्चन 15 से 18 क्वेश्चन कर सकते थे, कोई डिफिकल्टी नहीं थी। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए थे, कहाँ कहाँ से कितने आ रहे हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। रीजनिंग हो गई, मैथ हो गई, इंग्लिश। देखिए अगर आपने मेरा एक इंग्लिश का वीडियो नहीं देखा जो मैंने प्रीडिक्ट किया था कौन क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे, तो ऊपर लिंक हो रहा है, ऊपर पॉपअप हो रहा है, वो देखिए। और यही जो सामने दिख रहा है ना, यही आपको वहां भी दिखेगा। सेम प्रिडिक्शन जो मैंने इंग्लिश में किया था वैसा ही है, बिल्कुल हूबहू। 2 से 3 क्वेश्चन मैंने बताया, सब में 3 ही क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वो इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करें, ऊपर पॉपअप हो रहा होगा, ऊपर आ रहा होगा, उस पर आप देख सकते हो। ठीक है, और वही क्वेश्चन देखिए इंग्लिश में मैंने पहले भी कहा, अभी कहा, स्कोप रहता नहीं है उसको टफ बनाया जाए। इंग्लिश को लोगों को ऐसे ही टफ लगती है कि आंखें हैरान हो जाती हैं कि इंग्लिश है, तो वो इंग्लिश को और टफ क्या ले जाएंगे और उसका बार क्या रेज करेंगे, तो उनके पास ऑप्शन रहता नहीं है। वो भी सोचते हैं कि इंग्लिश कम से कम मॉडरेट ही रहने दो, इजी टू मॉडरेट ही रहने दो, उसमें कोई पॉसिबिलिटी ज़्यादा डिफिकल्ट की उनके पास ना है, ना वो बनाना चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। एयर डिटेक्शन 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आते थे। आइडियम फ्रेजन 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। कॉम्प्रीहेंशन 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आते थे, 5 क्वेश्चन आया है। एंटोनिम सिनोनिम्स ये 6 आता था, 3 आया था, 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये 5 आता, तीनों जो 5 थे वो 3 कर देंगे। देखिए मैंने पहले बताया है कि कैसे कैसे रिड्यूस करने वाले हैं, वैसे से उन्होंने रिड्यूस कर दिया है। तो ये जो पार्ट था ये इजी पार्ट था। देखिए रीजनिंग इजी हो गई, मैथ भी इजी हो गई और इंग्लिश भी इजी नहीं मॉडरेट, मतलब अगर आप प्रैक्टिस में है तो आपके लिए इजी है, अगर आप प्रैक्टिस में नहीं हो तो आपके लिए सब कुछ डिफिकल्ट ही है, तो उसके लिए मैं नहीं जाऊँगा। तो इंग्लिश जो थी, अगर आपने पिछले 10-15 साल के पेपर भी लगाए हैं ना, तो आप ये इंग्लिश कर लेते।
क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस कुछ मिलते जुलते और कुछ सेम क्वेश्चन भी आए थे। ठीक है, तो अगर आपने पिछले 15 साल का पेपर किया है तो इंग्लिश ये आप कर पाते हैं। तो इंग्लिश के लिए ऊपर वाला वीडियो जो आपको पॉपअप दिख रहा था उस पर क्लिक करिए, वहाँ क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है वो मैंने पूरा डिटेल में बताया है आपको, और वहां से आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्वेश्चन मैंने दिखा दिए हैं, अब यहीं से आने हैं, और यही देखिए इंग्लिश में चेंजेस नहीं होंगे, मैथ में चेंजेस हो सकते हैं, रीजनिंग में चेंजेस, इंग्लिश में चेंजेस नहीं है। इंग्लिश का जो है वो पत्थर की लकीर है, मतलब यही क्वेश्चन एरर डिटेक्शन, सेंटेंस एरर, इडियम फ्रेजेस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एंटेंस सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये आते हैं और यही आते ही रहेंगे। आप 11 तारीख को जाओगे तो भी 27 तारीख गए तो यही आएगा, और मॉडरेट का ही आएगा, इजी टू मॉडरेट आएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं। इंग्लिश को अगर आप प्रैक्टिस में हो तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से आप 15 से 18 क्वेश्चन इंग्लिश में भी सही कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, बचता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस को मैं अब तक नहीं समझ पाया हूँ कि इसको टफ क्यों बनाया जा रहा है। जनरल अवेयरनेस टफ थी जी, जनरल अवेयरनेस बहुत टफ थी, क्योंकि वो क्वेश्चन कहाँ से लाते हैं, कुछ क्वेश्चन तो आपको लूसेंट में भी नहीं मिलते हैं। आप पिछले साल के कुछ पेपर CGL को उठाइए, जहाँ जहाँ पेपर टफ बना है, कुछ कुछ क्वेश्चन उन्होंने जो टफ बनाए वो जनरल अवेयरनेस ही टफ बनाते हैं, क्यों पता नहीं। तो जनरल अवेयरनेस टफ थी, मैं आपके साथ हूँ, जी हाँ मैं आपके साथ हूँ। जनरल अवेयरनेस टफ थी, जनरल अवेयरनेस टफ थी। पिछले साल भी मैं कहा है, मैं अभी तक कहते आया हूँ कि जनरल अवेयरनेस टफ आती ही है, क्योंकि उसको पढ़ना, अगर आप तैयारी में हो तो पढ़ो, अगर आप लास्ट मिनट में हो प्लीज़ जनरल अवेयरनेस पे ध्यान ना दो, क्योंकि वो टफ आएगी। आप इतना टाइम खराब करोगे आपको पता नहीं है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस क्या है, एक सागर है, सागर में आप कितना पानी निकाल लोगे, कितना निकाल लोगे, तब भी कम ही पड़ता है। तो वही मैं कहता हूँ जनरल अवेयरनेस अगर लास्ट टाइम में हो तो प्लीज़ आप इंग्लिश पे ध्यान दो, इंग्लिश पे ध्यान दो। अगर आपको SSC से निकालना है तो मैं आपका सुझाव दूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पे ध्यान दो। रीजनिंग सब कर लेते हैं, रीजनिंग सब करके आते हैं, रीजनिंग में 35-40 नंबर सबके आते हैं, वो आपके भी आ जाएंगे। मैथ में सबको टफ पड़ती है, सब ऑन एन एवरेज 25 के आसपास सिमट जाते हैं, कुछ ही होते हैं ऊपर। खेल सारा इंग्लिश में आता है, जिनकी इंग्लिश अच्छी है वहाँ वो 35-40 ले लेते हैं और अच्छा खासा स्कोर कर लेते हैं, जिनकी इंग्लिश खराब है वहीं वो 15-20 के अंदर ही रह जाते हैं और वो स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो इंग्लिश ऐसा शब्द है, सब्जेक्ट है जहाँ से ना डिफिकल्ट आना है ना इजी आना है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अगर इंग्लिश पे आप ध्यान दे देते हो तो आप SSC प्री तो आराम से निकाल लोगे, ये मेरा सुझाव। क्योंकि बसता जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस में अगर आप प्रैक्टिस में हो, अगर आप रेगुलर एक साल भर में आपने तैयारी की है और रेगुलर थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा है तो सही है, लेकिन आप आखिरी के 1 महीने में कहोगे कि जनरल अवेयरनेस में पढ़ लूँ और उसको आगे स्कोर कर दूंगा, तो मेरे भाई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि मॉडरेट आया है, मॉडरेट से टफ आया है, इजी नहीं आया है। जनरल अवेयरनेस इजी, एक पोर्शन टफ आ गया है जिसकी वजह से सब कुछ डगमगाया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए थे। हिस्ट्री में 4 से 5 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में 1 से 3 क्वेश्चन। हिस्ट्री में हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कितना आएगा, लेकिन आया है। ज्योग्राफी में 1 से 3 हमने किया था, वो सही है। पॉलिटी में 2-3 क्वेश्चन हमने एक्सपेक्ट किए थे, पॉलिटी से हमने 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए थे, 3 क्वेश्चन आए हैं। इकोनॉमिक्स, यहाँ से ये 2 सब्जेक्ट से 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, चाहे आप आज जा रहे हो चाहे 11 तारीख एग्जाम देने जा रहे हो। 6 क्वेश्चन पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स मिला के 6 क्वेश्चन तो बनेंगे, क्योंकि यहाँ से उनके पास स्कोप नहीं बनता कि पॉलिटिक्स को कम क्वेश्चन किया, इकोनॉमिक्स के ये 2 मिला के आपको लगभग 30% वो बना लेते हैं। तो पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स से आपको 6 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। जनरल साइंस, यहाँ से हमने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ से 10 क्वेश्चन लगभग आएंगे, लेकिन 5 क्वेश्चन आए हैं लगभग। तो जनरल साइंस में क्यों कम रह गया ये मैं नहीं जानता, लेकिन कम है इस बार, क्योंकि यहाँ बढ़ा दिया है। 1 से 2 क्वेश्चन रहते थे करंट अफेयर के, यहाँ इस बार 4 से 5 क्वेश्चन हो गए हैं। देखिए फिर मैं वही बात दोहराऊंगा कि ये पेपर था, कल को क्या आप देने जा रहे हो यही होगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये पेपर, मेरा मकसद ये है कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपको दिखाऊं कैसा पेपर आया था। ठीक है, तो कुछ इस तरह आया था। आगे क्या आएगा क्या क्या पता, कल जनरल में बहुत आसान आ जाए और रीजनिंग बहुत टफ आ जाए, मैथ इजी आ जाए और इंग्लिश मॉडरेट टू डिफिकल्ट आ जाए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। देखिए हम SSC में चेयरमैन तो है नहीं हम कि हम आपको बता देंगे क्या क्या आएगा।
हम सिर्फ एक नज़रिया बना रहे हैं यहाँ से कि पेपर बहुत ज़्यादा है, शफल होंगे, बहुत ज़्यादा शफल होने लगे। एक दिन में 3-3 शिफ्ट है, 4-4 शिफ्ट है, और 4-4 शिफ्ट में पेपर्स बहुत ज़्यादा, कुछ इजी कुछ डिफिकल्ट, कुछ इजी कुछ डिफिकल्ट है। तो आप अपनी तैयारी के साथ जाइए। आप ये नहीं सोच के जाइए कि चलो जनरल अवेयरनेस टफ आने वाली है, रीजनिंग आसान आएगी, तो क्या पता कल रीजनिंग कठिन आ जाए, हार्ड आ जाए, जनरल अवेयरनेस आसान हो, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो आप अपने आप को ऐसा तैयार करो कि कुछ भी हो, मैं तो जाऊंगा और करके आऊंगा। ठीक है, मैं पेपर पूरा सॉल्व करके आऊंगा। पूरा सॉल्व करके मतलब ये नहीं कि गए 100 टिक करा है, ऐसा नहीं है। और देखिए एक सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी और सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, उसको नोट करिए। नेगेटिव मार्किंग से बचिए, नेगेटिव मार्किंग से बचिए, नेगेटिव मार्किंग से बचिए। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 0.5 डिटेक्शन है, आधा मार्क्स पूरा नीचे जाना है। ठीक है, तो तुग्गे वाले और ये वाले जो जीके हम मार के आते थे पहले, प्लीज़ उसको अवॉइड करिए, क्योंकि अगर आपने वो किया ना तो कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा लॉस होगा। क्योंकि हमें लगता है हम 25 के 25 जानते हैं, लेकिन अगर वो 25 में से 10 भी गलत हुए तो आपके 5 मार्क्स चले जाएंगे। 5 मार्क्स चले, 10 भी गलत हुए तो 5 मार्क्स जाने हैं। पहले 2.5 मार्क्स जाता था 10 मार्क्स का, अब कितने जाने हैं? 5 मार्क्स जाना है। तो एरर से बहुत बचिए। अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ क्वेश्चन को छोड़िए और आगे बढ़िए। उसको सही हो जाएगा, मैं मार देता हूँ, क्या पता सही हो जाए, क्या पता से गलत हो जाए। तो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन मत करने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ही आपको कहीं कहीं, आपका जब 120 130 बनता है और नेगेटिव मार्किंग का अगर जोड़ा जाता है तो आपका 110 के 100 के आसपास आ जाता है। तो वो जो होता है ना 130 से 100 पे आ जाना, ये बहुत बड़ा एरर होता है जो हम करते हैं। तो प्लीज़ इससे बचिए। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, पूरा एनालिसिस देखेंगे कैसे सब सारे सब्जेक्ट मिला के एनालिसिस क्या बना वो देखने वाले हम यहाँ पे। मोर ओवरऑल पेपर ठीक था, जनरल अवेयरनेस थोड़ी सी टफ थी। ओवरऑल की बात करें तो जो मैं कह रहा हूँ 70% के आसपास, 60-70%, 90% एक्यूरेसी के साथ आपने किया है तो आप वेल इनफ हैं। ठीक है, बहुत सही है आप, आपने अच्छा पेपर किया, आपने अच्छा किया। 60 से 70%, ठीक है, 140 मार्क्स आप अटेंड करके आए हो और 90% एक्यूरेसी के साथ 120 पाते हो। ठीक है, 110-120 पाते हो तो आप अच्छे हो, आप आपका प्री निकल रहा है। देखिए ये जो मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ ये पिछले 2 दिन के पेपर की कर रहा हूँ। ठीक है, आगे जो 13 दिन पेपर होने वाले हैं उनकी प्रिडिक्शन मैं करता रहूँगा, टाइम टाइम पे करता रहूँगा, कैसे कैसे सबके एनालिसिस में धीरे धीरे करके 3-3-4 दिन के पेपर इकट्ठा करके क्या क्या एनालिसिस बन रहे हैं वो मैं करता रहूँगा। फिलहाल 2 दिन के पेपर पे आप 60 से 70% अटेंड करके आए हैं तो आप वेल इनफ गुड हैं। ठीक है, बहुत अच्छे हैं, आपने बहुत अच्छा पेपर किया है और 90% एक्यूरेसी के साथ किया है, तब तो कमाल ही है। देखिए रीजनिंग आसानी थी, 20 से 22 क्वेश्चन मैं कहता हूँ आप आराम से कर सकते हो। 3 क्वेश्चन आप टफ होंगे तो आप छोड़ सकते हो। इंग्लिश मॉडरेट आई थी, इजी टू मॉडरेट आई थी, आराम से कुछ लोग टफ इंग्लिश को मानते हैं तो उनके लिए मैं कहूँगा 15 क्वेश्चन आपने अगर सही कर दिए हैं तो वेल इनफ है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस टफ है, टफ है, इसमें मैं आपके साथ हूँ। अगर आप 10 क्वेश्चन भी करके आए हैं तो गुड है। मैथ आसान आई थी, सरप्राइजिंग मैथ आसान आई थी, यहाँ से आप 15 से 18 क्वेश्चन कर सकते थे। अगर आपने किया है और सही है तो बहुत अच्छा है। देखिए 70%, नियर अबाउट 70% के आसपास अगर आप अटेंड करके आए हैं तो वेल गुड है। ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। 90% एक्यूरेसी करके आए हैं तो बहुत अच्छा पेपर करके आए हैं। आगे कैसे क्या होगा वो हम आगे और डिस्कस करेंगे। चलिए आज देख लेते हैं कट ऑफ, जिसका इंतजार हम कर रहे थे कि कट ऑफ क्या बन सकती है वो हम यहाँ देखने वाले हैं। कट ऑफ बताने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि वैकेंसीज इस बार कम है और काफ़ी कम है। नियर अबाउट 3500 वैकेंसी बताई गई है। जी हाँ, 3500 वैकेंसी, सही सुना आपने, 3500 वैकेंसी बताई गई है, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो कट ऑफ का बढ़ना लाजमी है। ठीक है, लाजमी है। और तीसरा टायर इंटरव्यू वाला हटा है तो कुछ उसका प्रभाव पड़ेगा, इंटरव्यू हट गया है उसका प्रभाव, वैकेंसी कम होना उसका प्रभाव, और 35 से 40 लाख लोग कैंडिडेट का अपीयर होना उसका प्रभाव। पता है आपको 2012 में तकरीबन 10 से 12 लाख लोग भरते थे,
3-4 सालों में ये 3 गुना हो गया है। ठीक है, तो उससे हमें नहीं घबराना है। हम अपने फोकस करेंगे अपने सब्जेक्ट पे, अपने कमांड पे, जो हमें ज़्यादा आता है उस पर फोकस करेंगे, और जो हमारी कमजोरियां हैं उसको बेस बनाएंगे। ठीक है, देखिए कमजोरियां जो होती हैं ना उन पे लोग डरते हैं, तो वो और डराती हैं। आपकी इंग्लिश कमजोरी है ना, तो आप ऐसा करो, इंग्लिश ही पढ़ा करो। ठीक है, इंग्लिश ही पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, तो आपको खिलवाड़ लगने लगेगा। इंग्लिश इंग्लिश हमेशा इंग्लिश ही देखोगे ना, तो आपको धीरे 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 बातें समझ में आने लगेंगी, और ज़्यादा आपको समझ में आएगा, और धीरे धीरे आपको इंग्लिश खिलवाड़ लगने लगेगी। तो कमजोरी से भागिए नहीं, उसे अपनी ताकत बनाइए। ठीक है, कभी भी अगर कोई युद्ध जीतना है तो अपनी कमजोरियों को पहले तो छुपाइए, छुपाने के बाद उसको अपनी ताकत बना लीजिए। 2 चीज़ें होती हैं। अगर आपको कोई बैटल जीतनी है, कोई युद्ध जीतना है, अगर कोई एग्ज़ाम निकालना है, तो पहले कमजोरी को छुपा लीजिए। सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए आपकी क्या कमजोरी है, पहले उसको छुपाइए। दूसरा, छुपा के आपका काम नहीं चलने वाला, उस कमजोरी को बनाइए ताकत। ठीक है, फिर ताकत बनाने के बाद उससे सामने लोग दिखाइए कि मेरी कमजोरी है, वो आपकी कमजोरी समझेगा, और आप उसको समझने देना, और आप अपना काम कर जाना। तो अगर इंग्लिश से आपको डर लगता है, मैथ से डर लगता है, तो प्लीज़ उसी पे फोकस कीजिए। ठीक है, उसी पे फोकस कीजिए और उसी पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। डर के भागिए नहीं कि इंग्लिश मैं इंग्लिश छोड़ दूंगा, इंग्लिश छोड़ दूंगा। इंग्लिश और मैथ छोड़ देंगे तो एसएससी आपको छोड़ देगा, क्योंकि इसी का खेल है। एसएससी जो खेल है वो इंग्लिश और मैथ का ही खेल है, और कोई दूसरा रीजनिंग से आप एसएससी नहीं निकालने वाले हो, ये ना कि जनरल अवेयरनेस से। जनरल अवेयरनेस से आप आईएएस पीएस बन सकते हो, लेकिन एसएससी नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, तो एसएससी आपको निकालना है तो 2 ही सब्जेक्ट है, मैथ और इंग्लिश, इन पे फोकस करिए। चलिए, बहुत लंबी बात होगी, कट ऑफ की बात कर रहे थे, तो 100 के आसपास होगा, जो लास्ट ईयर भी था। 101 था लास्ट ईयर। मैं बताता चलूँ, 101 था लास्ट ईयर जो कट ऑफ था, 101 कट ऑफ था। और ओबीसी का 95 के आसपास होगा, 100 आसपास नहीं, 95 के आसपास होगा। आई थिंक लास्ट ईयर जो कट ऑफ था ओबीसी का वो 89 था। हाँ 89 था। और एससी का जो है 85 के आसपास होगा। 90 से 95 के आसपास मुझे ओबीसी लग रहा है। और 80, देखिए लग रहा है का क्या मतलब, अभी तो पेपर हुए ही नहीं है ना, तो मैंने 3 पेपर का जो मेरे पास बना है समीकरण वो मैं बता रहा हूँ। एससी का 81 था लास्ट ईयर जो था 81 था, और इस बार भी 81 के आसपास ही होगा, 82 से 83 हो सकता है, हल्का सा बढ़ जाएगा। एसटी का 75 के आसपास रहेगा। लास्ट ईयर भी कुछ ऐसा ही था, तो 75 के आसपास ही रहेगा। ठीक है, तो ये कट ऑफ है। देखिए कट ऑफ ये फाइनल नहीं है, अभी एग्ज़ाम होंगे और ये कट ऑफ बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो प्लीज़ टच में रहिए इस चैनल के, मैं आपको सारा अपडेट देता रहूँगा एसएससी का, कि कैसे बढ़ रहा है, क्या चीज़ घट रहा है, और कहाँ आपको फोकस करना है अगर आप आगे एग्जाम देने जा रहे हैं। तो कट ऑफ ये है, और ये कट ऑफ पत्थर की लकीर नहीं है, अभी ये कट ऑफ ऊपर नीचे होगा, क्योंकि अभी 2-3 एग्जाम हुए हैं। 2-3 दिन के एग्जाम में मैं आपको कट ऑफ एग्जैक्टली नहीं बता सकता। फिलहाल 3 दिन कट ऑफ मुझे लग रहा है कि अगर ऐसी पेपर हुआ तो ये कट ऑफ जाएगी, अगर पेपर टफ आया तो कट ऑफ गिरने वाली है। और वैकेंसीज कम है और इंटरव्यू नहीं है, तो कुछ दोनों का वो भी हम कंसिडर कर रहे हैं, तो उस हिसाब से कट ऑफ बना रहे हैं। तो आगे क्या कट ऑफ रहेगी, आगे क्या एनालिसिस है, उसके लिए आपको कहे एजुकेशन पे नीचे लाल बटन दिख रहा है ना, उसको सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करिए, हमारे टच में रहिए। फिलहाल इतना कुछ मेरे पास जानकारी थी पहले एग्जाम को लेके। बहुत लंबा वीडियो हो गया, शायद इतना नहीं होना चाहिए था, फिर भी अब अलविदा लूंगा आपसे, और फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।